आज हमारे साथ है मदरसा बोर्ड के चेयरमैन और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अल्पसंख्यक विभाग के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष एमडी चौबदार साहब हमारे साथ हैं। उनसे चर्चा करेंगे राजस्थान की राजनीति पर। साथ ही कांग्रेस में इनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। वैसे तो माइनॉरिटी के ज़्यादातर वोट ऐसा माना जाता है कि कांग्रेस के साथ है। किस तरीके से ये संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत और आपका बहुत बहुत बधाई कि आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अल्पसंख्यक विभाग का आपको अध्यक्ष बना दिया और जिस इलाके से आप आते हो वहाँ जाट राजनीति हावी है। किस तरीके से आप संगठन को मजबूत करने का काम करोगे? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, उसके बाद पूरी आला कमान का, मेरे प्रदेश नेतृत्व का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। जहाँ तक राजस्थान की राजनीति की बात है, दो ही बड़ी पार्टियाँ हैं। राजस्थान का नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान कांग्रेस का वफादार वोटर रहा है। सबका साथ सबका विकास का नारा मारने वाली भारतीय जनता पार्टी एक भी टिकट लोकसभा की नहीं देती और एक भी टिकट विधानसभा की नहीं देती है। राजस्थान में 15 टिकट कांग्रेस ने विधानसभा में दी, उसमें से 5 हमारे विधायक चुनकर गए। 2018 में हमारे 8 विधायक चुनकर गए, एक निर्दलीय या बसपा के रूप में वाजिब अली जीत कर आए। जहाँ तक बात है कांग्रेस को मजबूत करने की, 2028 के चुनाव में मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि राजस्थान में 2/3 बहुमत कांग्रेस का आएगा। वर्तमान की सरकार की कथनी करनी में फ़र्क है। राजस्थान का विकास रुक चुका है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है, सड़कों की स्थिति खराब है, स्कूलों की स्थिति खराब है। हॉस्पिटलों में जिस योजना के तहत अशोक गहलोत को आज घर घर बच्चा बच्चा पूरे राजस्थान की 36 बिरादरी याद करती है, वो सारी योजनाएं, चिरंजीव योजनाएं जैसी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी ने बंद की। और मैं तो कहता हूँ चालू करना इनको आता ही नहीं आता है, इनको सिर्फ और सिर्फ बंद करना आता है। इनको दुनिया के सारे काम, पहली बार सुनने में आया कि नगर परिषदों को वापस नगर पालिका बना दी गई, वार्डों का परिसीमन कर रहे हो, तथाकथित काम कर रहे हो और तथाकथित यूँ कर रहे हो कि आपका निशाना सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी है। जो माइनॉरिटी के वार्ड थे उनको तितर बितर करने का काम आप 24 घंटे करते हो। उसके बावजूद मैं आज कह रहा हूँ कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का इलेक्शन हो या पंचायती राज का इलेक्शन हो, हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा के नेतृत्व में, अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में, पायलट साहब के नेतृत्व में, टीकाराम जी जूली साहब के नेतृत्व में, हमारे प्रभारी रंधावा साहब बहुत ही डायनामिक एक प्रभारी के रूप में यहाँ हमारे यहाँ हैं। उनके सबके नेतृत्व में पंचायती राज में भी कांग्रेस लौट के आएगी और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में भी कांग्रेस लौट के आएगी। वो वक्त दूर नहीं है कि राजस्थान की जनता बहुत जल्द सड़कों पे आएगी। लगभग तो आ चुकी है, आप धरने प्रदर्शन जगह जगह देख रहे होंगे। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आने वाले टाइम में भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल में भी स्थिति खराब है और स्टेट में भी स्थिति खराब है। देखिए, आपको जो जिम्मेदारी दी है, जिस विभाग का आपको अध्यक्ष बनाया गया है, विभाग अपना काम करता है लेकिन गुटबाजी कहीं ना कहीं हावी रहती है, जिसमें कोई भी संगठन वो पिस कर रह जाता है। आप अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष बनाए गए हो, इसमें लोग अभी भी मानते हैं कि पायलट साहब का, अशोक गहलोत साहब का गुट चल रहा है, तो उसमें सामंजस्य बिठाना बहुत मुश्किल काम है। आप कैसे बिठाओगे? नहीं, अभी कोई गुटबाजी नहीं है। आप पिछले दिनों में राजेश पायलट साहब की पुण्यतिथि के प्रोग्राम में पायलट साहब खुद उनके घर गए, उनको न्योता दे के आए और अशोक गहलोत साहब भंडाना जाना, कार्यक्रम में शामिल होना। स्थिति ये थी कि टेंट छोटा पड़ गया, स्थिति ये थी पानी कम पड़ गया। भंडाना की पोजीशन ये थी कि यूँ लग रहा था कि कांग्रेस की सरकार लौट के आ गई। दोनों सब हमारे नेता एक हैं। मैं आज फिर कह रहा हूँ कि मीडिया के पास कोई काम बचा हुआ नहीं है। पायलट साहब जब गहलोत साहब के घर चले जाते हैं तो बीजेपी को पेट में दर्द हो जाता है। गहलोत साहब जब भंडाना चले जाते हैं तो बीजेपी को पेट में दर्द हो जाता है। तो आप अपने विकास की बात कर लें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। कांग्रेस तो बड़ा परिवार है, पूरा परिवार एक है। 2/3 बहुमत 2028 में कांग्रेस फिर लौट के आएगी। आप अभी तो जैसे आप अध्यक्ष बन गए हैं अल्पसंख्यक विभाग के, इससे पहले आप मदरसा बोर्ड के चेयरमैन हो, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन भी अभी कांग्रेस के अशोक गहलोत सरकार के बनाए हुए, लेकिन उन्हें बिल्कुल पावरलेस कर दिया गया है। इसके पीछे क्या रणनीति है, क्या राजनीति है? भारतीय जनता पार्टी के बारे में आप मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मदरसा बोर्ड में माननीय अशोक गहलोत के वक्त जब मुझे एक जिम्मेदारी सौंपी गई मदरसा बोर्ड की, तो मेरे कार्यकाल में जितने ऐतिहासिक काम हुए हैं वो कभी नहीं हुए। मुझे दुख है इस बात का कि 2 फाइलें हमारी पेंडिंग रह गई। एक तो नई भर्ती की फाइल पेंडिंग रह गई और एक नियमितीकरण की रह गई। मेरा बार बार
वर्तमान की सरकार से भी निवेदन है कि सरकारें आती जाती रहती हैं, गरीब लोगों की दुआएं ले लें, क्योंकि 5562 हमारे कर्मचारी हैं जो करीब 18 साल से 12 साल से 15 साल से वो मदरसा बोर्ड में नौकरी कर रहे हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उनको नियमित करना उनका हक भी बनता है। पिछले दिनों में मेरा सेक्रेटरी साहब से कोई पर्सनल विवाद नहीं था, मेरा इसी बात को विवाद था कि आप कोई गलत काम नहीं करें। ये गरीब बच्चे हैं जिन्होंने 6,000 रुपये में भी नौकरी की है, 12,000 रुपये में भी नौकरी की, और मेरे कार्यकाल के अंदर इनका अडॉप्शन किया गया और इनका सैलरी करीब 18,000 रुपये के करीब की गई। मुझे उम्मीद है कि अगर भारतीय जनता पार्टी ये भला काम नहीं कर पाएगी तो हमारी सरकार वापस लौटेगी और इनका भला करेगी। आप जिस ज़िले से आते हैं वहाँ की राजनीति और नागौर की राजनीति प्रदेश में चर्चा का विषय रहती है। अभी हाल ही में जो उपचुनाव हुआ था उसमें एमडी चोपदार बहुत चर्चाओं में रहते हैं कि आपने कांग्रेस का साथ नहीं दिया, ओला परिवार का साथ नहीं दिया, नहीं तो ओला परिवार का एक बार फिर एमएलए जीत जाता है, वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में सीट चली गई। इसमें कितनी सच्चाई है? राजनीति में टिकट मांगना सभी का अधिकार है, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने लोकतंत्र में हमें अधिकार दिया है। मैंने 2014 में भी लोकसभा का टिकट मांगा, नहीं मिला। 2018 में मैंने टिकट मांगा, नहीं मिला। उसके बदले मुझे राजस्थान मदरसा बोर्ड का चेयरमैन बनाया, मेरी पार्टी का एहसानमंद हूँ। 2023 में मुझे नहीं मिला, 24 में नहीं मिला। मैं तो बार बार कहता रहा कि इस बार की टिकट के लिए तो सभी के मन में थी कि हमारी इस टिकट से न तो राज जा रहा है न राज आ रहा है। लेकिन मुझे उम्मीद थी कि अगर मुझे टिकट मिलेगी तो 36 बिरादरी का प्यार मेरे साथ रहेगा, और मैंने ये भी कुर्बानी दी कि अगर मेरे नाम से कोई आपको अदावत है, कोई तकलीफ़ है तो मुझे मत दीजिए। तो माइनॉरिटी भी किसी व्यक्ति को टिकट दे देवे, वो चुनाव जीत जाएगा आराम से, क्योंकि हमारे यहाँ भाईचारा है, हमारे गंगा जमनी तहजीब है। हमारे यहाँ जाट भी वोट देता है, ब्राह्मण भी वोट देता है, राजपूत भी वोट देता है, माली भी वोट देता है, दलित भी वोट देता है, और मुसलमान तो देते ही देते हैं, तो कोई बात ही नहीं थी। लेकिन मैं तो कहता हूँ रात गई और बात गई, वो चुनाव हमारे हाथ से निकल गए। हम सभी को दुख है। अगर पार्टी का सही निर्णय हो जाता तो कांग्रेस के खाते में टिकट आती। लेकिन झुंझुनू की हार है वो एमडी चोपदार के नाम लिखी गई। अब आप ओला परिवार के साथ कैसे सामंजस्य रखेंगे? किस तरीके से उन्हें राजी करेंगे, या किस तरीके से वो आपके साथ आएंगे या आप उनके साथ जाएंगे? ओला साहब वर्तमान में सांसद हैं, मेरी कोई निजी लड़ाई भी नहीं है, न मेरा कोई विवाद है। ठीक है, टिकट मांगना सभी का अधिकार होता है। अगर कोई टिकट मांगने से कोई नाराज़ होता है तो मैं तो 2028 में भी टिकट मांगूंगा। अगर ये गुनाह है तो, अगर टिकट मांगना गुनाह है और अगर ये कुछ जुर्म में आता है तो ये तो जुर्म मैं 2028 में भी करूँगा। टिकट देना न देना आला कमान का काम है और कोई बुराई नहीं है। जहाँ तक सबको राजी करने की बात है, मेरी तो माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने एक ड्यूटी लगाई है कि सभी विधायकों से, सभी सांसदों से मिल के, क्योंकि राजस्थान में माइनॉरिटी एक बड़ा करीब 14% के करीब आबादी है, उनके जिला अध्यक्ष भी बनाने हैं, ब्लॉक अध्यक्ष भी बनाने हैं, नगर अध्यक्ष भी बनाने हैं। मैं 1 to 1 सभी विधायकों से मिलूंगा। लोकसभा के जो सदस्य निर्वाचित हुए हैं, हमारी राजस्थान में 8 हमारे कांग्रेस के सांसद हैं, उन सबसे मिलूंगा। तो मेरी तो निजी लड़ाई तो कोई है नहीं, और बाकी सामंजस्य हम सब एक है, कोई बात ही नहीं। अभी 2 दिन पूर्व जब आप जयपुर से झुंझुनू आए थे तो आपके साथ में जो काफिला था वो काफ़ी कुछ बयां कर रहा था कि एमडी चोपदार किस तरीके से शक्ति प्रदर्शन, और लोगों का काफिला भी आपके साथ बहुत ज़्यादा जुड़ रहा था। वो एक संदेश है आगे आने वाले चुनाव के लिए कि एमडी चोपदार अब पहले वाले नहीं रहे, अब इनके पास में ताकत भी है और संगठन की ताकत भी है। अब आपने जैसे घोषणा कर दी कि आप टिकट और मांगोगे, सबसे पहले आपके पास जो जिम्मेदारी है उसमें पूरे प्रदेश में कार्यकारिणी को खड़ा करना रहता है, उसमें सारे नेताओं से सामंजस्य बिठाना पड़ता है। तो इसमें आप कार्यकारिणी का गठन करोगे तो जो पहले जो पदाधिकारी बने हुए हैं, कई दिनों से, कई वर्षों से अपने पद पर बैठे हुए हैं, उनको निरस्त करके नई कार्यकारिणी बनाएंगे, या फिर जो डाक के 3 पात होते हैं, कांग्रेस में अक्सर यही देखा जाता है, पुराने नेताओं को जो पदाधिकारी है उनको वहीं रखा जाता है और वो फिर से कार्यकारिणी नई बन जाती है। ऐसा करोगे या नए सिरे से चुनाव होगा? सबसे पहले पुरानी कार्यकारिणी को भंग किया जाएगा, नगर से लेकर प्रदेश तक। बहुत जल्दी इसकी मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के इसकी विधिवत घोषणा करूंगा। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट वाइज हम लोग कोऑर्डिनेटर बनाएंगे। कोऑर्डिनेटर के माध्यम से सभी विधायकों का, सभी माननीय सांसदों का, सभी हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, जितने भी हमारे अग्रिम संगठन है, सेवा दल है, एनयूसी है, यूथ कांग्रेस है, महिला कांग्रेस है, उनसे, और उसके बाद माइनॉरिटी के लोगों के बीच में कोऑर्डिनेटर को भेजा जाएगा। वहाँ एक ऐसा व्यक्ति मिले, ऐसा पर्सन मिले, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के लायक हो, जो ब्लॉक अध्यक्ष के लायक हो, जो ब्लॉक में काम करने के लायक हो, डिस्ट्रिक्ट में काम करने के लायक हो, प्रदेश में काम करने के लिए लायक हो। क्योंकि आज से पूर्व क्या हुआ, मैं उस गहराई में नहीं जाना चाहता। मैं इतना कह सकता हूँ
कि मेरे कार्यकाल में नवाचार होंगे, क्योंकि माइनॉरिटी के अंदर सिख बिरादरी भी आती है, जैन भी आते हैं, पारसी भी आते हैं, क्रिश्चियन भी आते हैं, मुसलमान भी आते हैं। सभी की भागीदारी मिले, सभी का प्रतिनिधित्व हो, ये मेरी कोशिश रहेगी। जैसा आपने कहा कि मैं फिर 2028 में चुनाव लड़ूंगा या टिकट मांगूंगा, तो क्या झुंझुनू ही वही विधानसभा क्षेत्र होगा जहां से आप टिकट मांगेंगे? जिस धरती पे, जिस कर्म भूमि पे मेरा पूरा परिवार रहा है, मेरे पिता पैसे से डॉक्टर थे, लेकिन एक उनकी इमेज समाज सेवी की रही है, और मैं पॉलिटिकली होने से पहले मैं एक सामाजिक पर्सन हूँ। समाज के मैंने कभी जाति भेदभाव का सिस्टम नहीं रखा। 36 बिरादरी का सम्मान करता हूँ, उनके सुख दुख में जाता हूँ, सभी के डेवलपमेंट की बात, और जिसको बोल सकते हैं कि तन मन धन के साथ में खड़ा रहता हूँ। तो मेरी कोशिश तो मेरी झुंझुनू विधानसभा रहेगी, बाकी आला कमान को निर्णय करेगा तो वो उनको शहर स्वीकार है मुझे। तो ये थे हमारे साथ राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष एमडी चोपदार, जिनका ये कहना है कि वो संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे, साथ में आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले तक कांग्रेस को मजबूत करने का काम करते रहेंगे। अब देखना है कि कांग्रेस का क्या भविष्य होता है। सत्ता और संगठन में दोनों में फ़र्क होता है। जब पार्टी सत्ता में आती है तो संगठन को लोग गौण समझने लग जाते हैं, लेकिन अब देखते हैं कि एमडी चोपदार साहब किस तरीके से पार्टी को खड़ी करते हैं। सहयोगी रिजवान के साथ हनीफ खान, डीडवाना।